हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो 12th क्लास के लिए होगी भाई। और इसके अंदर हमने प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप जो है वो लेसन चला रखा है। और उसके अंदर हमने डेयरी फार्मिंग जो है वहाँ तक पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा भूमध्य सागरीय कृषि है। बड़ी अजीब प्रकार की कृषि है, अति विशिष्ट स्पेशल बोलते हैं इसे, ठीक है ना, अति विशिष्ट प्रकार की कृषि। इसके अंदर भाई पता है क्या होता है, इसके अंदर उगाया जाता है खट्टे रसदार फल। खट्टे रसदार जो फल होते हैं ना, उनकी खेती इसके अंदर की जाती है भाई, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की यहाँ पर जो खेती होती है ना, उसको हम भूमध्य सागरीय कृषि बोलते हैं। चलिए आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैं भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भूमध्य सागर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भूमध्य सागर जो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में है, ठीक है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की जो जलवायु होती है ना, उसके अंदर कहता है, उसके अंदर इस प्रकार की खेती बड़ी ज़बरदस्त होती है। भूमध्य सागर की जो जलवायु है, उसके अंदर जलवायु में हम ये मानते हैं, कहता है कि शीत ऋतु जो होती है ना, जो सर्द की जो ऋतु होती है वो हल्की ठंडी होती है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, ये इसके अंदर समझने की कोशिश करना। हल्की ठंडी होती है और यहाँ पर है ना शीत ऋतु में वर्षा भी होती है, ठीक है। लेकिन जो गर्मी का जो मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम जो होता है, कहता है यहाँ पर मध्यम गर्मी होती है और शुष्क ऋतु होती है। मध्यम गर्मी होती है लेकिन शुष्क ऋतु होती है, यानी कि बारिश नहीं होती ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। तो यहाँ शीत ऋतु में हल्की ठंड के साथ ये कहता है कि हल्की बारिश भी होती है और बड़ी कारगर भी होती है बारिश, ठीक है। एक बार भूमध्य सागर को देख लें मैप के अंदर, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए ये वाला जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है अपना, और ये यूरोप महाद्वीप है। इसके बीच में जो है ना ब्लू कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला जो है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं, ये जो मेरा पेन रखा हुआ है ना, ये तो है ब्लैक सी, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँ भूमध्य सागर की, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज और साथ में ये एशिया का पोर्शन इसके साथ में टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागर के साथ में इसके साथ वाली जलवायु, और कहता है कि कुछ जगह पर इस प्रकार की जलवायु और पाई जाती है, वो भी इसके अंदर वो क्षेत्र शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि में होता क्या है। तो खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, जिसमें अंगूर हो गया, ठीक है, जैतून, अंजीर, और क्या ले खट्टे रसदार में, संतरा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर इनकी खेती यहाँ पर की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर अंगूरों को महत्व दिया जाता है। तो अंगूरों के बारे में कहता है कि अगर मान लो अंगूर जो है अच्छी क्वालिटी के अंगूर है ना, अच्छी क्वालिटी के अंगूर की बनाई जाती है बेहतरीन शराब, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शराब में इसका प्रयोग किया जाता है, इन क्षेत्रों के अंदर शराब बनाई जाती है। और जो निम्न क्वालिटी का जो अंगूर होता है ना, उसको सुखाया जाता है भाई, और सुखा करके हम क्या बनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने सूखे हुए अंगूरों को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुनक्का या किशमिश, ठीक है। मुनक्का और किशमिश, जिनको मनका दाग बोलते हैं, ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर किशमिश जो होती हैं, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो फल होते हैं या जो सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियां भी उगाई जाती हैं, तो कहता है उनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो कहता है ठंड के मौसम में, शीत ऋतु के अंदर, जब यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फलों की डिमांड बढ़ती है ना, फल और सब्जियों की डिमांड बढ़ती है, तो कहता है यहाँ से उनका सप्लाई होता है। कहाँ से? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से यहाँ से इनकी सप्लाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। उत्पादक क्षेत्र, देखिए उत्पादक क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया, जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसमें हमारा कौन सा आ गया था, एक तो आ गया दक्षिणी यूरोप, क्योंकि यूरोप का जो है दक्षिणी भाग टच हो रहा है, ठीक है। उसके साथ में कौन सा हो रहा था, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। और उसके साथ में तीसरा जो है मैंने बताया था कि जहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यूएसए के अंदर जो कैलिफोर्निया है ना भाई, वहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर भी इस प्रकार की खेती होती है। उसके साथ में जो अपना दक्षिण अमेरिका है ना महाद्वीप, उसके अंदर जो चिली है, ठीक है, उस चिली का मध्यवर्ती जो हिस्सा है ना, वो इसमें प्रयोग में लाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, तो अफ्रीका महाद्वीप में केप टाउन आप लोगों ने सुना होगा, केप प्रांत या केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक
शहर दक्षिण अफ्रीका जो देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और भाई इसमें शामिल होता है उसका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग, ठीक है, ये क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। मैप में देख लेते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, मैंने बताया आप लोगों को ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर हो गया, तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। इसके तटीय जो भाग है दक्षिण यूरोप का तटीय क्षेत्र हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पोर्शन है उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर इसमें डॉट दिखा रखा है ये ट्यूनिसिया है, तो कहते हैं ट्यूनिसिया के अंदर स्पेशली उन्होंने नाम दिया है, तो कहता है ट्यूनिसिया से लेकर के और जो ये अटलांटिक तट है ना यहाँ तक इसके अंदर खेती होती है, ठीक है। यहाँ पर इन भागों के अंदर भी होती है भूमध्य सागरीय कृषि। उसके बाद बात करते हैं हम कैलिफोर्निया की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया, वहाँ पर इसकी कृषि होती है, ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर। उसके बाद ये जो है ना ये दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका ये तो हो गया पेरू, ठीक है, ऊपर वाला देखो ये पेरू है, ठीक है, यहाँ तक इसकी जो बाउंड्री है। नीचे वाला ये हो गया चिली, ठीक है, तो कहता है चिली का जो मध्य भाग है ना यहाँ पर भी इसकी खेती होती है भाई, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अफ्रीका में आते हैं, तो अफ्रीका के अंदर आ गया ये है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर दिखाया जाता है केप टाउन, ठीक है, तो इस केप टाउन के अंदर भी ये खेती होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया में कहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिम तो ये हो गया इसका, ये पूर्व है, ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम, तो यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना ये इसमें शामिल होगा भाई, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने बुक पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।